प्रेमानंद महाराज खुद अंधविश्वासी हैं और लोगों में भी अंधविश्वास फैलाते हैं। ये हम नहीं बल्कि राजस्थान कैडर के आईपीएस किशन सहाय मीणा कह रहे हैं। हमारे धर्मगुरु, साधु संतों और कथावाचकों को लेकर उनकी क्या राय है और धर्म को लेकर उनकी क्या राय है, आज का विश्लेषण इसी पर। और विश्लेषण इस पर भी कि उनके बयान के बाद ब्रज का माहौल कैसा है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। राम कृष्ण ये सब हमारी तरह इंसान थे जो अब मर चुके हैं और मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारे भगवान और धर्म पर यह राय है आईपीएस किशन सहाय मीणा की। धर्म को लेकर और क्या उनकी सोच है, यह धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगी जब आप वीडियो आखिरी तक देखेंगे। प्रेमानंद महाराज और बाकी साधु संत और कथावाचकों को लेकर आईपीएस ने क्या कुछ कहा है यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले धर्म और आस्था पर उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है, यह हम आपको बताते हैं। धर्म और आस्था को लेकर वो सिर्फ इसे आडंबर और पाखंड ही मानते हैं। उनका कहना है कि वैज्ञानिक सोच ही आगे बढ़ाती है। ये धर्म और पाखंड, अंधविश्वास, ये सब इंसान को पीछे की तरफ धकेलता है। और उनका तो यहां तक कहना है कि जो लोग वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो देश हर रोज तरक्की कर रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं। जबकि जो हमारे जैसे लोग हैं जो धर्म के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं वो नई नई खोज नहीं कर रहे बल्कि नए नए भगवान की खोज कर रहे हैं। तो इजराइल नया देश बना तो वो तो अमेरिका से मिलके हर 10-20 साल में विज्ञान में नई नई तकनीक में खोज कर रहा है। और अपन क्या कर रहे हैं, हर 10-20 साल में नए नए भगवान खोज लेते हैं। अपन ने साईं भगवान खोज लिया, 2-3 करोड़ आसाराम भगवान खोज लिया है, 3-4 करोड़ ने रामपाल भगवान खोज लिया है, इतनों ने राम रहीम भगवान खोज लिया। तो दुनिया तो वैज्ञानिक खोज करे, अपन क्या खोज रहे हैं, भगवान खोज रहे हैं। आईपीएस मीणा की सोच यह है कि ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड कुछ नहीं होता, यह सब कुछ मन घड़ंत है। और उनका कहना है कि जो अंधविश्वास की जड़ है वो सब यही है जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें हम ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु या फिर गॉड के रूप में पूजते हैं। और इसके लिए बकायदा वो एक अंधविश्वासी पेड़ के जरिए ये बताने की कोशिश भी करते हैं कि अंधविश्वास कैसे देश के अंदर लगातार फैल रहा है और देश को खोखला कर रहा है। साथियों, आप रोजाना अंधविश्वासों से रूबरू होते हो और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस बात पर लगे हुए कि भाई अंधविश्वासों को खत्म करना चाहिए, पर वो अंधविश्वासों का सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर पाते कि अंधविश्वासों को कैसे, मतलब कहाँ से शुरू करें, इसको खत्म करना कैसे ये एक साथ नष्ट हो सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर एक अंधविश्वास रूपी पेड़ बना रखा है। अंधविश्वास रूपी पेड़, जो पेड़ होता है उसके जड़, तना, टहनी, पत्ती होती है। तो इसी पेड़ को नष्ट करना जड़ से नष्ट होता है। अंधविश्वास की जड़ क्या है वो अपन ने इसमें बताइए। इस पेड़ में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा वगैरह परमेश्वर जो भी है, अंधविश्वास की जड़ ये है। जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड को मानते हो फिर सारे के सारे स्वर्ग, नरक वाला और सारी चीजें खड़ी हो जाती है। वो इस जन्म में भी हमारा को देख रहा है, वो हमको फल देता है, फिर मरने के बाद फल देगा, वो सारी बात इससे शुरू होती है। तो इसमें ये जड़ ये है, फिर इसका तना धर्म या पंथ है, ये इसको आगे बढ़ाता है। जैसे ईश्वर को हिंदू बढ़ाएंगे, अल्लाह को मुसलमान बढ़ाएंगे, गॉड को ईसाई बढ़ाता है, इस तरह से ये तना हो गया। फिर ये स्वर्ग, नरक, भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, डाकन, देवी, रिश्ते, मोक्ष, न्याय दिवस, अवतार, पैगंबर, इसकी टहनी पत्ती होती। तो अपन जानते हैं टहनी पत्ती को तोड़ने से कोई पेड़ नष्ट नहीं होता, जड़ से नष्ट होता है। फिर इसमें विभिन्न प्रकार के जो पक्षी बैठे हैं वो विभिन्न धर्मों के लोग आगे, धार्मिक दृष्टिकोण के, और जो पक्षी उड़ गए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, मतलब इस पूरे पेड़ को छोड़ करके चले गए। अगर अपन को ईश्वर, अल्लाह, गॉड को खत्म कर देंगे तब ये अंधविश्वास रूप पेड़ धराशायी होगा, तब दुनिया में विज्ञानवाद आएगा, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, वो इस पूरे पेड़ को छोड़ देगा। तो मैं पूरा आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और इस देश को सुपर पावर बनाएंगे, विज्ञानवाद ले जाएंगे।
अब हम बात करते हैं कि आईपीएस मीणा ने प्रेमानंद महाराज को लेकर क्या कुछ कहा। अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट में आईपीएस मीणा से जब प्रेमानंद महाराज और बागेश्वर बाबा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दोनों की तारीफ भी की और दोनों को अंधविश्वासी भी बताया। प्रेमानंद महाराज पर बोलते हुए आईपीएस मीणा ने कहा कि उनका व्यवहार अच्छा है, लेकिन वो अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। उसी तरह से धीरेंद्र शास्त्री को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि उनकी एक बात अच्छी है कि वो जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी देश में अंधविश्वास फैलाते हैं। ये सारे बयान एक पॉडकास्ट पर उनके द्वारा कहे गए, लेकिन इससे अलग भी सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद अपने पेज पर लिखा और उसमें वो प्रेमानंद महाराज की तुलना किन किन लोगों से कर रहे हैं, एक बार वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सोशल मीडिया पर किशन सहाय लिखते हैं कि जाकिर नाइक, प्रेमानंद, धीरेंद्र शास्त्री, रामपाल, राम रहीम, तारिक मसूद, मुफ्ती इस्माइल नदवी, यासिर नदीम वजीदी, अनिरुद्धाचार्य सहित सभी धार्मिक मजहबी विद्वान या धर्मगुरु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं होकर अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। यानी पहले एक पॉडकास्ट में और उसके बाद सोशल मीडिया पर खुद आईपीएस मीणा ने यह सब कुछ लिखा और ना सिर्फ प्रेमानंद महाराज या फिर धीरेंद्र शास्त्री को, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु और विद्वानों को भी उन्होंने अंधविश्वास फैलाने वाला बताया है। और जब से उनका ये बयान और उनका ये पोस्ट वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, आईपीएस मीणा ने प्रेमानंद महाराज को लेकर जो ये टिप्पणी की है, उन्हें अंधविश्वासी और अंधविश्वास फैलाने वाला बताया है। उसके बाद ब्रजवासियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है और ब्रज के लोग बाकायदा ये कह रहे हैं कि एक ऐसे साधु संत जो लोगों में बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो लोगों को नाम जपने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन पर इस तरह की टिप्पणी करना किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी कोई पदाधिकारी हैं, हम उनका नाम तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी वाणी ना बोलें कि जो प्रेमानंद महाराज जी परम पूज्य इतने सिद्ध महात्मा हैं और जो लाखों करोड़ों लोगों को भक्ति के मार्ग पे उनको भगवान के दर्शन करा रहे हैं और साक्षात पूरे ब्रज को उन्होंने जागरूक कर दिया है। पूरा जैसे रथ जगह बोलते हैं, रात जागते हैं, पूरी रात ब्रज में रथ जगह होता है और वो सभी दूर दूर से लोग 4-4, 6-6 घंटे दर्शन के लिए बहुत अभिलाषा रहते हैं। लेकिन ऐसे संतों के लिए, दिव्य भगवानों के लिए, मूर्तियों के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। हम इस बात का विरोध करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ ना बोला जाए। जय श्री राम। एक अधिकारी के द्वारा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जिस प्रकार टिप्पणी की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। अरे प्रेमानंद महाराज जी तो सभी युवाओं को सद्मार्ग दिखाते हैं, गंदे गंदे व्यसनों को छुड़ाकर उनको भगवत नाम स्मरण कराते हैं। ऐसे दिव्य संत के बारे में जो अधिकारी इस प्रकार के बयान बोल रहे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग नास्तिक हैं जो ऐसे संत को नहीं पहचाने। अरे प्रेमानंद महाराज जी जब से वृंदावन आए, करोड़ों युवाओं को उन्होंने जो गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, शराब इत्यादि का सेवन करते थे उनको सदमा दिखाकर उनसे व्यसन छुड़वाएं। तो ऐसे संत के बारे में टिप्पणी बहुत ही अशोभनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, हमारे प्रेमानंद जी संत महाराज जी, ऐसे संत बहुत कम हमारे देखने को कम मिलते हैं कलयुग में, और उन्होंने इतनी युवाओं पीढ़ियों को जागृत किया है। जो शराब, नॉनवेज वगैरह खाते थे, जो इतने गंदे करते थे, वो सही मार्ग पे, सत्य मार्ग पे आए हैं। और उन्हीं को हमारे कुछ हिंदू भाई ऐसे इस तरीके से अगर बयान देंगे तो हमारी हिंदू संस्कृति को स्वयं नष्ट कर रहे हैं। तो कृपा करके ऐसे दोबारा से आप ऐसी हरकत ना करें, ऐसे करते ना करें। और प्रेमानंद जी महाराज जी की वजह से ही ये सभी भक्ति मार्ग में लगे हैं। राधे राधे, हम इसकी निंदा करते हैं। आईपीएस मीणा
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत करते हुए जब प्रेमानंद महाराज को अंधविश्वासी और अंधविश्वास फैलाने वाला बताते हैं तो वो ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड सबको मनगढ़ंत भी बताते हैं। यानी उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म में या फिर उनके भगवानों में उनकी कोई आस्था नहीं है किसी भी तरह की। और यदि इनके सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लगातार जो पोस्ट हैं वो सभी धर्मों के खिलाफ है। अब वो चाहे कितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, लेकिन जब वो जाकिर नाइक से प्रेमानंद महाराज की तुलना करते हैं, जब वो बाकी भड़काने वाले इस्लामिक जो विद्वान हैं उनसे प्रेमानंद महाराज या फिर अनिरुद्धाचार्य या फिर धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना करते हैं, तो इससे विवाद बढ़ना लाजमी है। और जो गुस्सा है वो ब्रजवासियों में देखा भी जा रहा है, और ना सिर्फ ब्रजवासियों में बल्कि पूरे देश में उनके इस बयान से और जो पोस्ट उन्होंने किया है उससे आक्रोश है। जो लोग प्रेमानंद महाराज को मानते हैं वो इस पोस्ट के बाद खासे नाराज हैं। और जिस तरह से हर धर्म पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं आईपीएस मीणा। अब दूसरे धर्मों की तो हमें पता नहीं, लेकिन यदि सनातन धर्म की बात की जाए तो यहां कर्म को सबसे ऊपर बताया गया है। और गीता में तो यहां तक कहा गया है कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। यानी कि कर्म सबसे ऊपर है। वहीं यदि आईपीएस मीणा की बात की जाए तो हर धर्म के खिलाफ, हर धर्म के धर्म गुरुओं के खिलाफ वो लगातार पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। वो कितने ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, लेकिन जब सनातन कहता है कि कर्म सबसे बड़ा है तो वो कर्म ही आईपीएस मीणा करते हुए नहीं दिखाई देते, उससे बचते हुए दिखाई देते हैं। ये आईपीएस मीणा जो लगातार इस तरह के विवादित पोस्ट कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने उनकी ड्यूटी झारखंड में लगाई थी और उस वक्त वो चुनाव आयोग को बिना कोई सूचना या जानकारी दिए हुए झारखंड से जयपुर आ गए और उसके बाद तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। यानी काम में लापरवाही को देखते हुए चुनाव आयोग ने उस वक्त उन्हें निलंबित भी किया था। तो जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, जो अपना काम ठीक से नहीं करते, उससे बचते हुए दिखाई देते हैं, वो सनातन या दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं को यहां नसीहत दे रहे हैं। अब ये उनका ज्ञान या नसीहत क्या उन्हें देना चाहिए? क्या धर्म पर उन्हें इस तरह से लगातार कटाक्ष करना चाहिए या फिर सवाल उठाना चाहिए? या फिर वो जिस तरह से खुलेआम कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज पाखंडी हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं, उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।